नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य, आप देख रहे हैं बिहार का पहला लोकल न्यूज़ चैनल अब तक बिहार। आज हमारे विशेष अतिथि हैं संजीव ठाकुर। ये डिस्ट्रिक्ट 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। आज बुद्ध की तपोभूमि बोधिया में एक कार्यक्रम के दौरान इनसे हमारी मुलाकात हुई। बोधिया में डिस्ट्रिक्ट 3250 के तहत रोटरी क्लब ऑफ गैस सिटी के तत्वाधान में आज एक कार्यक्रम आयोजित था, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ये 3 मुद्दों पर आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। चलिए सीधे श्री संजीव ठाकुर से पूछते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास था और क्यों इस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, ज्ञान एवं मोक्ष के इस धरती गया पर आज डिस्ट्रिक्ट 3250 के रोटरी ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेमिनार वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन पर किया। वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन रोटरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये रोटरी के एक एरिया ऑफ फोकस में आता है। हमारे लिए 7 एरिया ऑफ फोकस में हम काम करते हैं। वन ऑफ देम इज़ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। हमारा मानना है कि अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, बच्चों का स्कूल जाना बढ़ जाएगा, बच्चों की बीमारी कम हो जाएगी। अगर सैनिटेशन की सही जानकारी बच्चों को मिले, शौच से के बाद हाथ धोना और खाने के पहले हाथ धोना, तो उनकी उपस्थिति बढ़ जाएगी, उनकी बीमारियां बढ़ जाएंगी और नेट आउटपुट बढ़ जाएगा एजुकेशन के फील्ड में। हाइजीन कंडीशन से हमारा साफ साफ मतलब है कि आज जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है, जहां हमारी बच्चियों के लिए सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम उनसे बात नहीं करते हैं और प्रायः ऐसा पाया जाता है कि एक सर्टेन उम्र के बाद बच्चियां स्कूल जाना ड्रॉप कर देती हैं, क्योंकि उनको वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। रोटरी इन 3 बिंदुओं पर बहुत सजग है। हम अपने इस वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम को स्कूल तक ले जाते हैं, विच वी कॉल विंस, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स। हम बच्चों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अरेंज करते हैं या उसकी महत्ता समझाते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी से अवेयर करवाते हैं। हम बच्चों को उनके हाइजीन की शिक्षा देते हैं। हम सैनिटेशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूक करते हैं। इसमें हम स्कूल प्रबंधन, कम्युनिटी और बच्चों के गार्जियन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी विषय पर आज डिस्ट्रिक्ट 3250 के 103 क्लब के आउट ऑफ 4000 रोटेरियंस, प्रबुद्ध रोटेरियंस ने यहाँ एक साथ जमा होकर चर्चा की और चर्चा के बाद हमने ये तय पाया कि हम को अपने कार्य की गति और बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, एक बात ये उठता है कि पूरा देश, जैसा कि आपने बताया कि ये जो बिंदुएं हैं जो आपने बताए पॉइंट्स, उस पर पूरा जीवन चक्र निर्भर है। तो इसके अलावा भी जैसे वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन पे है, इसके अलावा भी और कई बिंदुओं पे जैसे स्कूल है या फिर और क्या क्या अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे। हम रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के तहत बेसिक एजुकेशन और स्कूल में शिक्षकों का सम्मान, उनको सपोर्ट, एक हैप्पी स्कूल को इम्प्लीमेंट करने के विभिन्न पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करने में हम लगे हुए हैं। रोटरी डायरेक्टली समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहती है और 2 चीज़ों को पक्के पक्के करना चाहती है। लोगों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित और एजुकेटेड करना रोटरी ने उद्देश्य ठान रखा है। और बच्चों जो हमारे भविष्य हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटी, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ एंड बेसिक हाइजीन कंडीशन से अवेयर कराना, उनको वो फैसिलिटी देना, ताकि हमारा भविष्य सुदृढ़ हो सके और हम नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकें। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री संजीव ठाकुर से, जिन्होंने साफ साफ बताया कि देश की रीढ़ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ये 3 बिंदुओं पर रोटरी क्लब कार्य करती है और शायद पूरे विश्व का एक ऐसा संस्था है रोटरी क्लब जो इन मुद्दों पर सीधे सीधे कार्य करती है। अब तक बिहार के लिए हम यहीं विराम लेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। हाँ, आज रोटरी गैस सिटी डिस्ट्रिक्ट 3250 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम कर रहा है, वो है डिस्ट्रिक्ट सेमिनार ऑन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। और इस सेमिनार में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और हम बता दें कि रोटरी इंटरनेशनल का 7 एरियाज़ ऑफ फोकस है, जिसमें 1 एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इसको लिया गया है। देखिए, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि वाटर एक ऐसा चीज़ है
जल अगर स्वच्छ रहता है और पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि पूरे विश्व में प्रदूषित जल है और दूसरी तरफ स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको ये बता दें हम कि वाटर बॉर्न डिजीज़ पूरे दुनिया में 80% होता है, डिजीज़ में 80%। ये दिस इज़ नॉट माई एस्टिमेट, दिस इज़ द एस्टिमेट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 80%। तो अगर जल प्रदूषित नहीं हो, जल हम लोग स्वच्छ बनाएं, उसी का उपाय रोटरी इंटरनेशनल कर रहा है, रोटरी क्लब करता है।